अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्स्ड नंबर के बारे में। इसमें हम एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवीजन सीखेंगे कि मिक्स्ड नंबर में वो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिक्स्ड नंबर होता क्या है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो बेस है वो आपकी बनी होनी चाहिए ताकि आप जो क्वेश्चन है वो इजीली कर सकें, ठीक है। तो मिक्स्ड नंबर जो होता है वो क्या है, होल नंबर। ये वाला पार्ट होगा इसका, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है इसका होल नंबर। और साथ में क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये वाला पार्ट है ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये वाला पार्ट है तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये क्या है, होल नंबर। जब यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है तो नीचे ये मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं। तो जब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब है कि 1 2 3 4 5, यानी ये ऊपर वाला पूरा ब्लॉक क्या होगा कि हम कलर कर देंगे, ठीक है। और 4/5 का ये मतलब है कि 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से 4 वाले जो हैं वो कलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, इसमें जैसे ऊपर वाला सारा कलर हो गया और नीचे 4/5 था, तो 4/5 में से 4 पार्ट्स जो हैं वो कलर हो गए हैं। तो ये क्या हुआ, मिक्स नंबर। मिक्स नंबर को हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे आए तो कोई आपसे पूछे कि क्या है, तो वो है मिक्स नंबर, ये याद रखना है, ठीक है। आगे एडिंग मिक्स नंबर। अब हमने मिक्स नंबर को क्या करना है, ऐड करना सीखना है। तो इसके 2 मेथड हैं, जो मैं भी आपको मेथड बताऊंगी। जो ये वाला मेथड है ये आप मल्टीप्लाई और डिवीजन में भी यूज़ करेंगे, लेकिन जो दूसरा मेथड है वो आप सिर्फ प्लस में और माइनस में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये है कि इजी है अगर आपको समझ आ जाए तो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो हमारे पास फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें जो डिनोमिनेटर है उसको आप ये जो होल नंबर है इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इसमें क्या कर देंगे, यानी जो फ्रैक्शन का नोमिनेटर पार्ट है उसमें उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। इधर भी यही करेंगे कि इसका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसमें प्लस करेंगे। ये आपका पहला स्टेप होगा, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, फिर प्लस ये वाला पार्ट है 2, इसको प्लस किया। फिर इसी तरह 2 2 ज़ा 4, और फिर ये वाला जो पार्ट है इसको हमने इसमें प्लस किया तो 5/2। यह आपका पहला स्टेप होगा जो आपने करना है। उसके बाद आप देखेंगे फिर आगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो आपने एडिंग किया था ये वो वाला काम आ जाता है कि नीचे 2 और 5 क्या है, दोनों क्या है, डिनोमिनेटर चेंज है। अब जब डिनोमिनेटर चेंज होगा फिर आप क्या करेंगे कि आप इसका एलसीएम लेंगे। अब आप इसका एलसीएम लें तो क्या आता है, 5 और 2 का वो आ जाता है 10। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम क्या है, 10 है, तो 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 के टेबल में 10 5 टाइम आता है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसी तरह इनको मल्टीप्लाई करके तो क्या 34 + 25 आएगा। अब ये देखें ये 59/10 आया। अब जो आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हम 59 है, अब ये हमारे पास क्या आया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये चीज़ हम सीखेंगे कि जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम 59 है जैसे तो उसको अंदर रखेंगे, और ये क्या डिनोमिनेटर में 10 है तो हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे। हमारे पास रिमाइंडर हमेशा इसमें बचेगा, ठीक है, जब भी हम उसको मिक्स नंबर में लिख सकते हैं। तो 10 5 ज़ार 50, 59 में से 50 माइनस हुए तो 9। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये जो ऊपर वाला होता है ये साइड पे आ जाएगा, और जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जो हमारा डिवाइज़र होता है वो क्या आता है, नीचे आ जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। अब इसी तरह हम जो इसका सेकंड मेथड है वो हम देख लेते हैं कि अब सेकंड मेथड में क्या है कि वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, ये जो अभी मेथड बता रही हूँ ये आपने प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन में करना है, ठीक है। ये इजी मेथड है और 3 4 स्टेप में ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। ये देखें, ये 5 और 2 है, ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो 5 और 2 का एलसीएम हमने पहले देखा था 10 आया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों क्या चेंज है, तो 5 2 ज़र क्या होगा 10, दोनों का एलसीएम क्या आ गया 10। फिर आपने ये काम करना है कि जो होल नंबर होंगे दोनों के जो होल नंबर होंगे आप उनको क्या कर दें, ऐड कर दें। 3 में 2 क्या कर दें, ऐड कर दें, क्योंकि दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का है ना। तो 3 + 2 कितने हो जाएंगे, 5।
4 में +5 कर दें, क्योंकि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट है हम उसको देखेंगे अब। 4 + 5 वो कितना हो जाएगा 9/10। तो ये आपका आंसर आ गया। तो जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था वो और ये आंसर सेम है, यानी ये मेथड भी ठीक है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो होल नंबर होंगे आप उन्हें सॉल्व करें अलग से, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका ऐसे ही एलसीएम लेके प्लस करके तो उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है सब्ट्रैक्टिंग मिक्स नंबर। उसमें भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है। तो अभी जो आपको मैंने मेथड बताया था हम उसी से सॉल्व करेंगे। आप देखें ये दोनों के आगे इवन नंबर आ गए। ठीक है, तो इवन नंबर के लिए एलसीएम लेना आपको सिखाया गया। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम क्या आया 4 आया, तो इसके नीचे तो 4 ही है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये 2 है, तो 2 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है 2 टाइम। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2/4 आ गया, और ये होल नंबर वाला। ठीक है, तो अब ये देखें 5 में से जब 2 जाएगा, जो हमारे पास होल नंबर है 5 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। और ये जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 3 में से 2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा क्या है इजीली इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास अगर ऐसा मिक्स फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि जिनके डिनोमिनेटर क्या हैं सेम हो, जिनके डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होते हैं, हम उसमें भी क्या करेंगे कि उसमें हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में पता है 4 में से 3 को जस्ट माइनस करना है और 7 में से 4 को माइनस करना है। ये देखें 7 में से 4 को हम माइनस कर देंगे और 4 में से 3 को माइनस कर देंगे और डिनोमिनेटर तो 5 ही आएगा। तो ये इजीली हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो आता है वो आता है मल्टीप्लाइंग मिक्स नंबर। ठीक है, तो ये आपने अभी जैसे उसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर में आपने मल्टीप्लाई किया था, ये मेथड वैसे ही है, लेकिन क्या है कि इसमें हम कटिंग वगैरह वो हम एंड पे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि वो जो भी मेथड आपको सिखाया 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +1 इसमें कर देंगे, इसी तरह 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें +3 कर देंगे। तो 3 3 ज़ा 9 +1 तो ये कितना हो जाएगा 10/3, और ये 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 8/5 आ जाएगा। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन है दरमियान में, तो कटिंग कहीं पे भी नहीं, और यहाँ पे कटिंग हो जाती है। ठीक है, अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 80, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15। तो अब क्या है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, 80/15 आ गया, तो हम 18 लिखेंगे और 15 करेंगे, तो 15 5 ज़ार 75, 80 में से 75 गए तो 5 आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने लिखा कि ये वाला 5 इधर आ जाएगा, जो हमारे पास रिमाइंडर है वो इधर आ जाएगा, और ये डिवाइज़र जो है ये इधर आ जाएगा 15। तो अब कटिंग यहाँ पे अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में कटिंग हो रही होगी तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 5 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मिक्स नंबर ही में इसका आंसर आया। आगे है डिवाइडिंग मिक्स नंबर। तो ये डिवाइडिंग का क्वेश्चन है, तो डिवाइडिंग वाला भी वैसे ही होगा जैसे आप पहले कर चुके हैं कि यहाँ पे जो डिवाइड का साइन होता है हम उसको चेंज करके मल्टीप्लाई के साइन में कर लेते हैं कन्वर्ट। अब उसी तरह हमने क्या किया, जो हमारे पास क्वेश्चन था कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, हमने इसमें क्या किया है कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, वो क्या है 12, प्लस इसमें हम 3 करेंगे बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे 15/4 डिवाइडेड बाय 3/2 आ गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे कि अब हमारे पास जो डिवाइड का साइन है वो हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। ठीक है, 15/4 है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या होता है डिनोमिनेटर क्या होता है नोमिनेटर में आ जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम सिंपली हम ये देखेंगे कि कटिंग हो रही है या नहीं। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखें ये आपके पास जो ये आंसर आया ये किस में आया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। या आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास आंसर में जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है यानी ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया 2 2 ज़ार 4, तो हम इसको कैसे लिखेंगे इस तरह, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी।